तो भाई हमारा हाई स्कूल का सफर हुआ, इख्ताम पजीर 840 नंबर मेरे बने थे, A+ ग्रेड बना था। अब हमने उड़ान भरी और पहुंच गए कॉलेज। अब समझ ना आए कि मेडिकल करें नॉन मेडिकल करें। नहीं यार डिप्लोमा कर लो यार, सिविल का डिप्लोमा जो है इसका बड़ा DAE इसका बड़ा स्कोप है। नहीं यार इलेक्ट्रिकल करो, नहीं मैकेनिकल कर लो यार छोड़ो ये सारी चीजें, FSC मेडिकल कर लो। नहीं यार मेडिकल में FSC का जो एंट्री टेस्ट होता है बड़ा मुश्किल होता है, नॉन मेडिकल कर लो। समझ ना आए, कंफ्यूज, कुछ क्या करें कोई समझ नहीं आ रही। 2011 की बात है। तो हमारे दोस्त है, उन्होंने कहा कि भाई FSC बहुत औखी है, FSC बहुत औखी है, FSC नहीं करनी, हम डिप्लोमा करते हैं। हम अपनी तरफ से फुल टाइम रेडी थे कि भी हम सिविल का डिप्लोमा करेंगे, सिविल का डिप्लोमा करेंगे। ठीक है जी, सिविल का डिप्लोमा। जब टीचर्स हमारे तक बात गई, जो हमारे साइंस टीचर थे, उन्होंने हमने कहा क्या करना है, हमने डिप्लोमा करना है। उन्होंने कहा नहीं दिमाग खराब है आपका, तुम लाइक लड़के हो। हमें अपने आप पे यकीन नहीं था, तुम लाइक लड़के हो, तुमने डिप्लोमा नहीं करना, तुमने FSC करनी है। ठीक है जी, FSC कर लेते हैं। अब हम FSC फाइनल हो चुकी, घर वालों का भी जोर था नहीं, FSC करनी है। ठीक है जी, FSC करनी है। अब FSC का फाइनल हो चुका, अभी FSC करनी है। मेडिकल करनी है या नॉन मेडिकल करनी है, इसमें अभी तक फैसला नहीं हुआ था। अब हमने डिसाइड करना था कि हमने किस एकेडमी में एडमिशन लेना है। उस वक्त 3 एकेडमीज थी, लैया कॉलेज ऑफ साइंसेस लैया LCS, दूसरी थी जिक्रिया साइंस एकेडमी, तीसरी थी राइट वे साइंस एकेडमी। ये 3 एकेडमीज थी जिनकी धूम थी, हवा था, बना हुआ था कि इनमें अगर आप पढ़ लेते हैं, इनमें अगर आप पढ़ते हैं तो हम आपको चांद पे पहुंचा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन हमारे जो साइंस टीचर थे उन्होंने कहा कि मेरे कनेक्शंस हैं LCS वालों के साथ, आप अपना फैसला खुद करें कि आपने राइट वे में जाना है, LCS में जाना है, या आप जिक्रिया साइंस एकेडमी में जाना चाहते हैं। इनमें किसी भी में जाना है आपकी मर्जी, लेकिन आप वहां एक मरतबा जाके चेक कर लें। हाँ, अगर आप LCS में जाते हैं, उनसे टीचर्स के साथ फी की निगोशिएशन करनी है या कुछ उनको बताना है कि ये मेरे स्टूडेंट है इस तरह, वो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। लेकिन आपने अपनी तरफ से एफर्ट खुद करनी है। आप चेक करें जहां पे आपको समझ आती है, ये नहीं कि मेरी वजह से आप कहें हमने LCS में जाना है या मैं अगर हूं, क्योंकि हमने उनसे पूछा था कि हमने कहां पे जाएं, तो इस वजह से वो हमें बता रहे थे। अच्छा जी, पहले दिन हम LCS में गए, बाइक उठाई। बाइक हमें चलानी नहीं आती थी, हमारे एक दोस्त थे, इकट्ठे गए थे। मैं था, मेरे ख्याल में कलीम था, फैसल था, एक आध और लड़का भी था, हफीज भी शायद मेरे ख्याल में था, नहीं हफीज नहीं था। हम 3 लड़के थे। जो हमारा झुकाव था ना, मैं हो गया, कलीम हो गया। कलीम हमारा टॉपर था जो पहले नंबर पे था, और फैसल दूसरे नंबर पे था। हमारा जो झुकाव था कलीम और हमारा, हमें मतलब कि समझ नहीं आ रही थी, हमें जो लग रहा था कि हम LCS की तरफ हमारा झुकाव था। जो फैसल था उसका झुकाव था राइट वे की तरफ। ठीक है, तो हमारा पहले से हमारा थोड़ा माइंड बन चुका था, लेकिन हम भी चेक कर रहे थे दिल की तसल्ली के लिए। पहले दिन हम LCS गए। टीचर्स को हमने, साइंस टीचर जो हमारे थे इकराम साहब, उनको हमने कहा था कि भाई ऐसे हम आए हुए हैं, तो उन्होंने एक दिन हमारे साथ फिर गए कि ये वो इस तरह, ये मेरे स्टूडेंट है इस तरह। फिर नेक्स्ट डे हम गए राइट वे में। राइट वे में जब हम गए ना, वहाँ पे जहाँ भी गए नफ्सा नफ्सी थी, क्योंकि हम देहात से जा रहे थे, वो शहरी बाबू जितने भी थे, तो नफ्सा नफ्सी का आलम था। पहले जब राइट वे में गए ना, वहाँ पे एक टीचर है केमिस्ट्री के, FSC थी इंग्लिश मीडियम में, हम सारे थे उर्दू मीडियम वाले, और भाई और मैं तो वैसे भी मीडियोकर स्टूडेंट थे, और हमें नए हम लाइक बने थे। तो हमारे माइंड में पहले भी कहीं ना कहीं बिठा दिया गया था कि भाई FSC बहुत मुश्किल है। वो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं चीज़ बैठ गई कि भाई FSC हमसे नहीं होती। लेकिन हमने कहा चलो करते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, हम मीडियोकर थे। हम पहले दिन राइट वे में जब गए, वहां पे एक टीचर है केमिस्ट्री के, जब उन्होंने पढ़ाया तो हमें बिल्कुल समझ ना आया कि क्या हो रहा है। सारी चीजें हवाई जहाज बन के PIA ऊपर से गुजर रही हैं, लेकिन वो हमारे टीचर है, वो पढ़ा रहे हैं इंग्लिश में, सारा कुछ इंग्लिश में, हमें बिल्कुल समझ ना आया क्योंकि हम उर्दू के आदी थे। तो वो जो फैसल कलीम, उनके लिए तो ईजी चीजें थी, क्योंकि वो लाइक थे, हम पहले से ही 5वीं से लेके उनकी अच्छी मेहनत की थी। हम क्योंकि पीछे अब बहुत पीछे चले गए थे ना, हम अब हमारा याददाश्त शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस गजनी बने हुए थे, तो हम बिल्कुल हमें समझ ना आया कि क्या हो रहा है। केमिस्ट्री के टीचर है, वो पढ़ा रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, इसने उतने पढ़ा रहे थे कि रिलेटिव एटॉमिक मास। अब भाई और मैं कंफ्यूज है कि भाई ये रिलेटिव, ये मैथ का पढ़ा रहे हैं, मेरे ख्याल में ये मैथ है, ये एटॉमिक मास जो है ये मैथ में आ रहे, वो रिलेटिव एटॉमिक, हमें मैथ्स वो पढ़ा रहे थे, मैथ्स कोई इस तरह मैथ्स करके, हमने मास पढ़ा था, रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, वो मैथ्स करके पढ़ा, हमने कहा ये मैथ रिलेटिव एटॉमिक मैथ है। ये बाद में पता चला कि भाई रिलेटिव एटॉमिक मैथ्स की पढ़ा रहे हैं, मैथ्स। भाई हमने कहा ये बड़ा मुश्किल है, गलत काम में पंगा ले लिया, लेकिन क्या करें, मजबूरी थी। खैर फिर ऑफिशियली हम LCS में एंटर हो गए, दाखिला ले लिया। टीचर हमारे जो साइंस टीचर थे इकराम साहब, वो हमारे साथ गए, वाले साहब भी थे। अब वहां पे जो बैठे थे प्रिंसिपल, कह लें प्रिंसिपल थे नेक साहब, उन्होंने कहा कि मेडिकल करनी है या नॉन मेडिकल, मेडिकल नॉन मेडिकल। तो अब हम कंफ्यूज, वाले साहब कहते हैं मेडिकल, इकराम साहब जो हमारे टीचर थे साइंस के, वो भी कहते हैं मेडिकल। हमने कहा नहीं, अब हमने मेडिकल नहीं करनी, ये वो मेडिकल मुझे वैसे भी इन चीज़ों से, मेडिकल वालों से वो है, थोड़ा सा एलर्जी टाइप है, मैं खून वगैरह कुछ भी ऐसे थोड़ा सा भी नहीं देख सकता, मैं गोश्त को हाथ नहीं लगा सकता, तो मेडिकल क्या करूँगा, मतलब कि ये जो चिकन वगैरह होता है मुझसे नहीं हुआ, तो मुझे फोबिया है, ये मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होता। उन्होंने कहा नहीं मेडिकल करो, मेडिकल ये वो। फिर जो नेक्स्ट साहब से बैठे थे वो प्रिंसिपल, उन्होंने कोई नहीं, खैर है, बच्चों को नॉन मेडिकल
करने दे, कोई नहीं जो उनको अच्छा लगता है। इस तरह हमारा डिसीजन हुआ नॉन मेडिकल, हमने एडमिशन ली, हम भर्ती हो गए नॉन मेडिकल में। खैर नए नए गए, बिल्कुल नई चीज़ें थी हमारे लिए, नए नए लोग थे, नए स्टूडेंट थे, वो शहर के लोग थे। हमें शहर के लोगों का एक ये भी होता था कि ये देहाती लोगों को पसंद नहीं करते ज़्यादातर, और वैसे समय कुछ होता भी है कि भाई ये देहात से आया है, लेकिन कुछ अच्छे भी होते हैं, वो कहते अच्छा देहात से आया यार, हमने देहात नहीं देखे कभी, बड़े अच्छे लोग होते हैं लोग। इस तरह दोनों मिले जुले रद्द था। हमारा पहला दोस्त वहां पे जो बना था ना, वो था मुस्तफ़ा कमाल मनहूस, वो था हमारा दोस्त पहला। अब हम जाते हैं, हमने उसकी जगह रखनी होती, वो हमारी जगह रखता था। एक दिन उसने हमारी जगह रखी थी, उसके बाद हमारी दोस्ती ऐसे बढ़ती गई आगे। मुस्तफ़ा कमाल, मुस्तू हम कहते थे, बाद में लगे मुस्तू, ठीक है। तो मुस्तफ़ा कमाल हमारा दोस्त बन गया। फिर हमारे एक और दोस्त बने, मिसम हमारा दोस्त बना, और एक दोस्त, खैर वो उसकी दोस्त की आगे स्टोरी सुनाता हूँ। एक और दोस्त भी बना, आदिल इस्लाम, तो वो बाद में बना दोस्त। वैसे हम उनको ना हो थी हमारी, वो हमारे जो टीचर थे उनके भतीजे थे, साइंस टीचर, वो हमारे स्कूल में भी आते थे ना पढ़ने वगैरह के लिए, लेकिन उसके साथ हमारी इतनी गपशप नहीं हुआ करती, क्योंकि हमें लगता था शहरी है, थोड़ा सा हम दूर रहते थे, हमें ये शहरी लोग हैं, वो हमारे साथ दोस्ती कहाँ करेंगे, या हमारी उनके साथ नहीं बनती, ये शहरी लोग हैं इस तरह, ठीक है। लेकिन फिर भी हम जब उधर गए तो चलता रहा, सारा सिस्टम चलता रहा। कभी हमारे टेस्ट हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहे हैं, लेकिन हमारे माइंड में बिल्कुल कुछ नहीं है। केमिस्ट्री तो हमें बिल्कुल आती ही नहीं थी, ठीक है। केमिस्ट्री क्योंकि उन्होंने इंग्लिश में थी सारी, केमिस्ट्री के बुक को हमने हाथ नहीं लगाया था। शफीक आतिफ धरीजा था मेरे ख्याल में, वो हम पढ़ते थे। वो तो मैथ का था या इसका था, पता नहीं क्या था, भूला हुआ, जो भी वटेवर। तो फिजिक्स भी थी, वो भी चलो ठीक थी। इंग्लिश के सिनोनिम्स सबसे मुश्किल थे, वो हमें बिल्कुल नहीं आते थे। तो बाकी बस मिले जुले रद्द हमें था। मैथ हमारी फेवरेट हुआ करती थी, मैथ मैं कहता हूँ आय हाय हाय, मुझे बहुत मजा आता था मैथ पढ़ने में। खैर करते कराते क्या हुआ, हमारे पेपर आ गए फर्स्ट ईयर के, नॉन मेडिकल के, मतलब सबके, मतलब फर्स्ट ईयर के पेपर आ गए। पेपर्स हमने दिए, हमें पता था कि हमारे पेपर सही गुजारा 100 हुए। हमने हालांकि FSC पार्ट 1 में बहुत मेहनत की थी, सही वाली। हमें हालांकि चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन ऐसा ऐसा हम उसमें यूज टू हो गए। तो मेरे 325 नंबर बने थे। 500 कितने थे, 550 थे मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 550 में से मेरे 325 नंबर बने थे। हमें समझ नहीं आई कि हुआ क्या है हमारे साथ। हालांकि मैथ का पेपर ज़बरदस्त हुआ था, और उस वक्त एक हमने एहतजाज वगैरह भी किए थे कि नंबरिंग के हमारे साथ मार्किंग की गई है, ये जो जाती है, ये है वो है। बहुत सारे लड़कों के साथ जो है नाइंसाफ़ी हुई थी उस वक्त। खैर जो भी हुआ था, 325 मेरे नंबर बने थे, भाई के मेरे ख्याल में 296 थे या कुछ इस तरह थे। घर वाले ने कहा ये क्या नंबर है, ये है वो है। हमारे कॉलेज जो LCS था उसमें थोड़ी रिलैक्सेशन भी हुआ करती थी, वो एग्जाम पेपर वगैरह भी थोड़ा बहुत ऊपर हो जाता था, उसकी भी हमें फ़ायदा उठाया सम टाइम कि हाँ बस ठीक है, कौन सा घर बताते हैं। तो हम बस कभी जाते थे टेस्ट देने लाजमी जाते थे हम, क्लास में हम पंक्चुअल थे। ये अलग बात है हमें कुछ आता हो या ना आता हो। खैर पार्ट फर्स्ट में हमने अपनी तरफ से बहुत मेहनत की, हमारे जब नहीं आए नंबर हम डिसर्ड हो गए, लेकिन फिर भी हम साथ साथ लगे रहे। हमने कहा क्या करें, और कोई ऑप्शन नहीं है, पढ़ते रहे। खैर सेकेंड ईयर हम में आए, सेकेंड ईयर में दोस्त सारे हम वही थे, 3-4 बाकी लड़के काफी सारे थे, ठीक है। एक हमारा लड़का हुआ करता था, CR होता था, फरहाज बट दिलदार, वो अभी UK में है मेरे ख्याल में। तो वो हुआ करता था, उसको हम मोनोपोली होती थी हमारी। हमने कहा इसको मॉनिटर बनाते हैं। हम उसको कहते थे कि फरहाज बट दिलदार हमारी क्लास का CR। तो हमने उसको हम मैनिपुलेशन थी, हमारा एक टैका था, हम क्योंकि लड़के थे, हम वैसे वे नहीं कि मतलब कि हम कोई बड़े तोप चीज थे, हम ऐसे ही मतलब क्लास में जैसे फन टाइप नहीं होता। एक ग्रुप था, उन्होंने कहा कि हम मॉनिटर बनाते हैं। हमने कहा नहीं हम बनाते हैं। फिर हमने अपनी तरफ से जो है ना सबको इकट्ठा करके हमने कहा ये मॉनिटर बनेगा। फिर इसको हमने मॉनिटर बनाया था। फिर लड़कों ने कहा कि इसको हटाते हैं, फिर उनको हटाया, फिर दोबारा वोटिंग की, हमने कहा फिर इसी को बनाते, फिर उसी को दोबारा हमने उसी को बना दिया। तो उनकी हमने मोनोपोली नहीं चलने दी। तो खैर हमारा ये चल रहा था उधर। खैर उस वक्त जो डिग्री कॉलेज हुआ करते थे उसमें थोड़ा बहुत ये भी होता है कि वहाँ पे बड़े बड़े लड़के होते हैं, वो छोटे लड़कों को तंग करते हैं, ये है वो। खैर हमारा उसमें चक्कर नहीं लगा था। लेकिन एक और चीज़ भी हुआ करती थी, कहते थे कि भाई आप एडमिशन जो है डिग्री कॉलेज में लो, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जो है, और पढ़ो आप इसमें अकेडमीज में, ताकि आपके जो रिजल्ट कार्ड है उस पर डिग्री कॉलेज का लिखा हो, अगर कहीं पर एडमिशन आगे कुछ स्कॉलरशिप वगैरह होता है तो वो ये देखते हैं कि ये कहाँ से है। नहीं फ़र्क पड़ता इससे। अच्छा खैर थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन ज़्यादा नहीं पड़ता, हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ने बिल्कुल नहीं, उन्होंने देखा था कि इन्होंने LCS से किया हुआ है या डिग्री कॉलेज से किया हुआ है। खैर ये भी था। अच्छा अब क्या हुआ, हमारा सेकंड ईयर में एक दोस्त बना फिर आदिल इस्लाम। तो हमारी फिर अच्छी बॉन्डिंग होगी। उनके जो हमारे टीचर थे साइंस के, उनके जो हमारे टीचर रहे थे उनके वो भतीजे थे। तो हम उनके पास मैथ की ट्यूशन भी पढ़ने जाते थे। वो फिर उनको कहते थे कि भाई तुमने इरफान इकराम ये इनके साथ बैठना है, आगे पीछे तुमने नहीं घूमना, ठीक है। तो फिर इस तरह वो हमारी बॉन्डिंग, वो उनका गाँव में आते जाते रहते थे, तो हमसे मुलाकात आगे पीछे जो होती रहती थी। तो इस तरह हमारी सही बॉन्डिंग हो गई। तो वो हमारी दोस्ती उस पर मजीद फिर हम दोस्त बन गए। तो हमारे टोटल हमने मेरे ख्याल में 3 से 4 दोस्त बने हुए। एक मुस्तफ़ा कमाल था। मुस्तफ़ा कमाल सेकंड ईयर में गायब हो गया, कोई पता नहीं मुस्तफ़ा कमाल किधर गया है, वो अपनी मस्ती में गुम हो गया है। क्योंकि क्रिकेट खेलता था, बहुत ज़्यादा शौक था उसे, क्रिकेट खेलता। आजकल खैर शेर व शायरी कर रहा है, मुशायरे कर रहा है, लेकिन यह है कि उस वक्त वो क्रिकेट का शौकीन था। वो गायब हो गया, कोई पता नहीं कहाँ गया। वो भी काबिल बंदा था। खैर हम उन सब में से हम थोड़े से गुजारे लायक थे। आदिल भी थोड़ा सा हमारे जैसा ही था, लेकिन यह है कि बाकी जितने भी स्टूडेंट थे वो अच्छे थे पढ़ने के हिसाब से। मिसम
मैं, भाई आदिल ये और मुस्तफ़ा कमाल जो है वो बाद में चला गया था। ये हम 4-5 हमारे दोस्त बने थे, इसके अलावा और कोई ज़्यादा दोस्त नहीं थे, बस दुआ सलाम थी, बस ज़्यादा नहीं थे। खैर हम चले गए सेकेंड ईयर का इम्तिहान देने, सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हो गए, एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद जो है वो मेरे बने 725 नंबर मेरे ख्याल में मेरे बने थे। तो हमने इतनी मेहनत नहीं की थी, हमने कहा यार हमारी FSC जो पार्ट फर्स्ट था उसमें मेहनत की थी, हमारे अच्छे नंबर नहीं बने, और टाइम जो पार्ट 2 था इसमें हमने मेहनत नहीं की, हमारे इतने गुजारा लायक नंबर हो गए, बन गए। तो उस वक्त हमारा दिल एतबार उठ गया कि भाई कुछ भी हो सकता है, इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। 725 नंबर मेरे आए, भाई के मेरे ख्याल में उसके 657 थे, कितने थे। तो ये सीन था उस वक्त पहली, क्योंकि FSC हमने बिल्कुल शफल किया था तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, जिसकी वजह से हमारे नंबर नहीं है। और वैसे भी LCS में थोड़ा सा हम जाते थे, उसमें थोड़ा सा वो जो स्ट्रिक्ट माहौल होता है स्टडी के हवाले से, शायद वो उनमें रिलैक्सेशन उस वक्त दी गई थी। हालांकि उस वक्त उसका नाम हुआ करता था, बोर्ड में पोजीशन भी उन्हीं के ही एकेडमी के एक लड़की की आई थी। तो इस वजह से शायद हमें लगता था कि थोड़ा सा हमने भी शायद कहीं पे मार्जिन छोड़ा है कि हमें मजीद मेहनत करनी चाहिए थी, लेकिन हम अपनी तरफ से हम एफर्ट की थी जितना हम कर सकते थे, लेकिन हमसे इतना ही हो पाएगा। खैर अब समझ नहीं आई कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए यार। अब मजीद मसला हो गया, कहाँ पे जाएं कहाँ पे नहीं, एडमिशन लें, यूनिवर्सिटी में जाएं, किधर जाएं, BZU में जाएं, UIBA कौन सी है उधर जाएं, या सरगोदा यूनिवर्सिटी का एक कैंपस खुला था उधर मेरा एडमिशन हो गया था एग्रीकल्चर में, उधर जाएं, समझ ना आ रहा है कहाँ जाएं क्या करें ये वो। बस आखिरकार हमने एडमिशन ले लिया GC यूनिवर्सिटी में। ये नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ ये था हमारा मामला FSC का, मेडिकल नॉन मेडिकल का चक्कर जितने भी थे। और नेक्स्ट हम जाएंगे यूनिवर्सिटी में, कितने दोस्त बने, कौन सी इंजीनियरिंग की, क्या सीन था, क्या सिनेरियो था, मैंने क्या चीज़ें नोट की, क्या चीज़ें चेंज होने को हैं, या क्या चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी थी उसमें, और वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में यूनिवर्सिटी में जाएंगे, यूनिवर्सिटी के बाद हम अगर कोई मुझे कंस्ट्रक्शन कंपनी में जो गया था उसका एक्सपीरियंस, उसके बाद चाइना का एक्सपीरियंस, चाइना आने का एक्सपीरियंस, इधर क्या चीज़ थी मुझे चेंजेस हुई, सारी चीज़ें। उसके बाद फिर डेली लाइफ के जो चल रहे होते हैं या जो भी हिसाब किताब बनेगा फिर उसमें हम जाएंगे इस तरह लाइफ। हाँ उसके बाद हम बनाएंगे कि हमारा जो डाउनफॉल आया वो यूनिवर्सिटी के बाद, जो यूनिवर्सिटी के उसमें, उसके बाद डाउनफॉल पे जाएंगे कि किस तरह हमारा बिजनेस सारा इस्टेब्लिश हुआ ख़त्म हो गया और हम बिल्कुल ज़मीन पे आ गए। तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो।